Today our subject is electrical machine of third sem of electronics branch. So our first chapter is three phase supply. सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की कि थ्री फेज सप्लाई होती क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर हमारे पास दो तरह की सप्लाई होती है। फर्स्ट होती है हमारी सिंगल फेज सप्लाई और दूसरी होती है थ्री फेज सप्लाई। सिंगल फेज सप्लाई में क्या होगा, हमारे पास सिंगल वेव फॉर्म होगी, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की सिंगल वेव फॉर्म होगी। जैसे ये पॉजिटिव में गया, उसके बाद नेगेटिव में गया, वन साइकिल कंप्लीट हो गया, तो ये हमारी सिंगल वेव फॉर्म होगी, तो वो हमारी सिंगल फेज सप्लाई होगी। जो हमारा अल्टरनेटिंग सोर्स है, हमारा सप्लाई हम अल्टरनेटर से प्रोड्यूस हम करते हैं जो सप्लाई, उसके अंदर क्या होता है, अल्टरनेटिंग वाइंडिंग होगी, जो वो सिंगल वाइंडिंग होगी इन केस ऑफ सिंगल फेज सप्लाई सिस्टम। जो जनरेटर भी होगा हमारा, वो भी उसकी अल्टरनेटर वाइंडिंग एक होगी। अगर हम अल्टरनेटिंग वाइंडिंग इंक्रीज़ कर दें, अगर मैं 3 नंबर ऑफ अल्टरनेटिंग वाइंडिंग यूज़ करता हूँ, तो वो थ्री फेज सप्लाई प्रोड्यूस करेगा। थ्री फेज सप्लाई के अंदर क्या होता है, ये हमारी होगी सिंगल फेज सप्लाई के अंदर वन वेव फॉर्म। अगर मैं थ्री फेज की बात करता हूँ, तो उसमें 3 वेव फॉर्म्स होंगी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की, जो हमारी इस तरह से चलेंगी, इस तरह से चलेंगी हमारी। सो थ्री फेज के अंदर क्या होगा, हमारी 3 वेव फॉर्म्स होंगी अलग अलग। ठीक है, और सिंगल फेज फॉर्म में क्या होगा, सिंगल फेज सप्लाई के अंदर क्या होगा, जब हमारा फेस और वोल्टेज फेज करंट और वोल्टेज हमारे जब फेस में होंगे, तो वो एक टाइम पे आके ज़ीरो हो जाएंगे। लेकिन थ्री फेज की सप्लाई में क्या होगा, कभी हमारी ज़ीरो वैल्यू नहीं आएगी। इन केस ऑफ वोल्टेज एंड करंट जब हमारे फेस के अंदर आएंगे, तो हमारे वो कभी भी ज़ीरो नहीं आएंगे। इसीलिए हमारी जो थ्री फेज की कुछ एडवांटेजेस हैं सिंगल फेज के ऊपर। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ एडवांटेजेस ऑफ थ्री फेज सिस्टम ओवर सिंगल फेज सिस्टम। जो हमारा थ्री फेज सिस्टम है, उसकी क्या क्या एडवांटेजेस हैं हमारी सिंगल फेज सिस्टम के ऊपर। जो रेटिंग होती है हमारी मशीन्स की, वो इंक्रीज़ करती है नंबर ऑफ़ फेसेस के हिसाब से। अगर हमारे नंबर ऑफ़ फेस ज़्यादा होंगे, तो हमारा जो रेटिंग साइज़ है मशीन का, वो भी राइज कर जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट एडवांटेजेस हमारी आती है, जो सिंगल फेस मोटर होती है, वो हमारी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि उनके अंदर हमारी जो पल्सेटिंग वेवफॉर्म क्रिएट होती है, जिस वजह से उनमें टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो पाता। लेकिन थ्री फेज के केस में क्या होता है, हमें कोई एक्स्ट्रा एक्सिलरी की ज़रूरत नहीं पड़ती मोटर को स्टार्ट करने के लिए। थ्री फेज मोटर्स हमारी सेल्फ स्टार्ट होती हैं, जिसमें हम थ्री फेज मोटर वो होंगी जिसको हम थ्री फेज सप्लाई देंगे, सिंगल फेज मोटर वो होगी जिसको हम सिंगल फेज सप्लाई देते हैं। तो थ्री फेज मोटर हमारी सेल्फ स्टार्ट होती है, सिंगल फेज हमारी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। इनके लिए सिंगल फेस मोटर्स के लिए क्या करना पड़ता है, हमें कोई एक्स्ट्रा एक्सिलरी वाइंडिंग यूज़ करनी पड़ती है, या फिर एक्स्ट्रा हमें डिवाइस यूज़ करना पड़ता है इनको स्टार्ट करवाने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारी इनकी थ्री फेस सप्लाई की एडवांटेजेस क्या है। पावर फैक्टर। पावर फैक्टर जो सिंगल फेस मोटर का होता है, वो जनरली लो होता है हमारा थ्री फेस सप्लाई ऑफ मोटर के साथ। अगर मैं थ्री फेस मोटर की रेटिंग, थ्री फेज मोटर की सेम रेटिंग की 2 मोटर यूज़ कर रहा हूँ, एक सिंगल फेज की और थ्री फेज की, तो जो पावर फैक्टर होगा वो सिंगल फेज मोटर का लोअर रहेगा हमारा थ्री फेज की मोटर से। और नेक्स्ट एडवांटेज क्या आती है, जो थ्री फेज सिस्टम होता है, उसमें जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन में हम कॉपर वायर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, उसका वेट हमारा कम रहता है एज़ कम्पेयर टू सिंगल फेस लाइन के कंपैरिजन। नेक्स्ट हमारा एडवांटेज क्या आती है, थ्री फेस सिस्टम हमारा मोर इफ़िशेंट होता है एंड रिलायबल होता है सिंगल फेस सिस्टम से। नेक्स्ट एडवांटेजेस है पैरेलल ऑपरेशन।
जो पैरेलल ऑपरेशन अल्टरनेटर्स का होता है हमारा 3 फेस अल्टरनेटर का, वो सिंपल होता है एज़ कंपेयर टू सिंगल फेस अल्टरनेटर सप्लाई से। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ अवर फेस सीक्वेंस। फेस सीक्वेंस क्या होती है? देखो हमारे पास 3 तरह के फेस होते हैं। फेस सीक्वेंस के अंदर क्या है हमारा, 3 टाइप्स के फेस होते हैं जिनको हम डिनोट करते हैं आर वाई बी। आर मीन्स रेड फेस, वाई मीन्स येलो फेस, बी मीन्स ब्लू फेस। अब जब हम 3 फेस सप्लाई यूज़ करते हैं तो तीनों को हम इक्वली डिवाइड करते हैं, तो तीनों फेस के बीच में हमारा एक एंगल बनता है। जब इक्वली हम डिवाइड करें इनके, अगर हमारे इनमें कोई लॉसेस ना हो तो हमारा जो एंगल इनका बनता है बीच का 120 डिग्री का होता है। तीनों फेस के बीच में हमारा एंगल होता है। तो फेस सीक्वेंस का मतलब है कि जो हमारा फेस है हमारा, किसकी मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव में किस सीक्वेंस में जाएगी, कि आर फेस की पहले मैक्सिमम वैल्यू जाए, उसके बाद वाई की जाए, उसके बाद बी की। तो हम जनरली हमने एक सीक्वेंस रखी हुई है, वो आर वाई बी रखी हुई है। तो हम हमेशा जब भी 3 फेस सिस्टम यूज़ करते हैं, जो फेस सीक्वेंस रखते हैं वो आर वाई बी रखते हैं। अगर मैं फेस सीक्वेंस चेंज कर देता हूँ, बी वाई आर कर देता हूँ, तो जो हम इंडस्ट्रीज़ में अपनी मोटर्स यूज़ करते हैं तो उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अगर क्लॉकवाइज हम डायरेक्शन रखते हैं मोटर्स की, तो वो रोटेशन है जो हमारी वो चेंज हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो वो सारा सिस्टम हमारा एंटी क्लॉक चलने लग जाता है। इसीलिए हमने एक प्रॉपर फेस सीक्वेंस रखा हुआ है, वो है आर वाई बी। फेस सीक्वेंस का एक इम्पोर्टेंस और भी है। जो पैरेलल ऑपरेशन हम करते हैं अल्टरनेटर का या ट्रांसफार्मर का। पैरेलल ऑपरेशन का मतलब होता है कि नंबर ऑफ ट्रांसफार्मर को पैरेलली चलाना। उसके अलग अलग बेनिफिट्स हैं, जैसे कि लोड को आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। आप अगर एक ट्रांसफार्मर आपका रिपेयरिंग के लिए है या सर्विस के लिए है, तो आप लोड नेक्स्ट ट्रांसफार्मर के ऊपर दे सकते हो, ठीक है। तो इसे पैरेलल ऑपरेशन बोलते हैं कि नंबर ऑफ ट्रांसफार्मर 1 और 2 और 3 ट्रांसफार्मर या नंबर ऑफ अल्टरनेटर्स को पैरेलल में चलाने के लिए। तो वहाँ पे भी हमें जो फेस सीक्वेंस है वो सेम रखनी पड़ती है। तीनों जितने भी नंबर ऑफ ट्रांसफार्मर या अल्टरनेटर आपने पैरेलली यूज़ कर रहे हैं तो उनका फेस सीक्वेंस भी सेम रहना चाहिए। तो ये हमारी फेस सीक्वेंस की अगर मैं डेफिनेशन दूँ आपको, फेस सीक्वेंस इज़ डिफाइंड एज द ऑर्डर इन विच द वोल्टेज इन 3 फेस रीच देयर मैक्सिमम वैल्यूज़। यानी कि जो तीनों फेस की वैल्यू है वो मैक्सिमम कितनी गई है, किस सीक्वेंस में गई है, उस चीज़ को हम बोलते हैं फेस सीक्वेंस। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टार कनेक्शन एंड डेल्टा कनेक्शन। देखो जो 3 फेस सप्लाई होती है उनके हमको कनेक्शन करने होते हैं। ऐसे नहीं है कि हम तीनों फेस को आपस में इकट्ठे जोड़ देंगे, उससे क्या होगा कि हमारा जो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इन कनेक्शंस को 3 फेस सप्लाई को भी जोड़ने का एक पर्टिकुलर वे है, ठीक है, जिसको हम कनेक्शंस बोलते हैं स्टार कनेक्शंस और डेल्टा कनेक्शंस। सो 2 तरह के हम कनेक्शन यूज़ करते हैं, स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन। पहले बात करते हैं हम लोग स्टार कनेक्शन में। स्टार कनेक्शन के अंदर क्या होगा, जैसे हमारे ये 3 फेस है, ये मान लो आर फेस है आपका, ये वाई फेस है और ये बी फेस है। अब इन तीनों फेस के हमने कनेक्शन करने हैं, किस तरह से करने हैं, ठीक है। तो इनका अगर मैं स्टार बनाऊंगा तो इनका स्टार कनेक्शन का
तो इस मेथड के अंदर क्या होगा, हम जो सिमिलर एंड होंगे तीनों फेस के वो कनेक्ट करेंगे एक कॉमन पॉइंट पे। यानी कि ये लिया मैंने आर फेस, ठीक है जी। और उसके बाद ये मैंने लिया आगे वाई फेस, और उसके बाद ये मैंने लिया ब्लू फेस। तो जो ये कॉमन पॉइंट होगा ये हमारा न्यूट्रल बन जाएगा, एन न्यूट्रल। न्यूट्रल आपको पता ही होगा, जैसे घरों के अंदर हमारी डोमेस्टिक सप्लाई है जो हमारी, यानी कि जो हम घर में हम अपने यूज़ करते हैं जनरली, वो कौन सी होती है, सिंगल फेस सप्लाई यूज़ करते हैं। तो उसमें सिंगल फेस में क्या होगा, एक फेस होगा और एक न्यूट्रल होगा। दो वायर जाती हैं, आपने देखी होगी, एक ब्लैक होती है और एक आपकी रेड होती है, या येलो या ब्लू, कोई भी कलर आप यूज़ करते हो इनमें से, ठीक है। तो रेड एक फेस की होती है और दूसरा न्यूट्रल वायर होती है। तो ये न्यूट्रल वायर हमारा स्टार कनेक्शन में ही निकलता है। जो ट्रांसफार्मर के जो कनेक्शन होते हैं, ट्रांसफार्मर से सप्लाई आती है ना हमारे घर के पास, ठीक है, ट्रांसफार्मर से स्टेप डाउन होकर आएगी, उसके बाद हमारे एनर्जी मीटर पे आती है, एनर्जी मीटर से हमारे घर में आती है। तो एनर्जी मीटर में से हमारे पास दो तारें आती हैं, एक आर फेस आएगा और एक न्यूट्रल आएगा, ठीक है। तो वो न्यूट्रल पॉइंट स्टार कनेक्शन से ही निकलता है, ठीक है जी। अगर तो ये था हमारा स्टार कनेक्शन। अगर अब बात करते हैं हम डेल्टा कनेक्शन की, जैसे ये इसी तरह से मैं, ये हमारा हो गया आर फेस, ये हो गया वाई फेस, और ये हो गया हमारा बी फेस, रेड येलो ब्लू। अब जो हमारा डेल्टा का केस है, डेल्टा के अंदर हमने कनेक्शन कैसे करने हैं, ठीक है जी। डेल्टा के अंदर हम क्या करते हैं, जो डिसिमिलर एंड होते हैं तीनों फेस के, उनको कनेक्ट करेंगे एक साथ, डिसिमिलर एंड को। जैसे यहाँ पे हमने ये आर फेस का था, स्टार कनेक्शन की बात करता हूँ अगर मैं आपको दोबारा बताऊँ यहाँ पे, तो इसका ये फर्स्ट एंड था और ये सेकंड एंड था। इसको अगर मैं A1 नाम दूँ और इसको A2 दूँ, ठीक है जी। और इसी तरह ये C1 था और ये C2 था, और ये मेरा B1 था और ये B2 था। तो इनके एंड पॉइंट्स मैंने एक पॉइंट पे जोड़े थे स्टार कनेक्शन में। लेकिन डेल्टा के केस में क्या होगा, हमारा डेल्टा के केस में हमारा अपोजिट हो जाता है थोड़ा, ठीक है जी। डेल्टा के केस में क्या होगा, जो डिसिमिलर एंड होंगे तीनों फेस के, वो हम एक साथ कनेक्ट करेंगे। डेल्टा कनेक्शन का अगर आप डायग्राम भी देखोगे तो डायग्राम से ही आपको पता लग जाएगा कि दोनों के कनेक्शन हमारे डिफरेंट हैं। आर आ गया, ब्लू आ गया, वाई आ गया। अब ये है A1 मेरा आर फेस का, और ये पॉइंट मेरा A2 है आर फेस का ही, ठीक है जी।
और येलो फेस है जो मेरा, इसका ये मेरा B1 है और ये मेरा B2 है और ये मेरा C1 आ गया और ये हमारा ये C2 आ गया और ये C1 आ गया। ठीक है जी। अब मैंने आपको क्या बताया था, डिसिमिलर एंड को हम जोड़ेंगे। A1 है और ये ब्लू फेस है, इसका B1 यानी कि रेड फेस का जो A2 है उसके साथ B फेस का B1 जोड़ा, हमने कनेक्ट किया। ऐसे ही हमने जो हमारा येलो फेस था उसका C2 A1 के साथ रेड फेस के और B2 के C1 के साथ कनेक्ट किया। ठीक है जी। तो डेल्टा के कनेक्शन में हम क्या करते हैं, डिसिमिलर एंड को एक पॉइंट पे कनेक्ट करते हैं। और एक बात याद रखना कि जो डिफरेंस है इनमें, डेल्टा में कभी भी हमारा न्यूट्रल पॉइंट नहीं निकलता, लेकिन स्टार के केस में हमारा हमेशा न्यूट्रल पॉइंट होगा। तो ये कंपैरिजन है डेल्टा कनेक्शन और स्टार कनेक्शन का। जो हमारा ट्रांसफार्मर आता है, आगे आप स्टडी करोगे ट्रांसफार्मर के बारे में भी, तो ट्रांसफार्मर की 2 वाइंडिंग्स होती हैं कि उनके कनेक्शन किस हिसाब से होते हैं। ठीक है, वो स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन में ही चलते हैं। ठीक है, तो जो 3 फेज सप्लाई है उसके कनेक्शन है जो, वो हम डेल्टा में और स्टार में ही करते हैं। जो सिंगल फेज सप्लाई है उसमें कभी भी स्टार या डेल्टा नहीं बनता, क्योंकि वहाँ पे 3 वाइंडिंग्स नहीं होती आपकी और ना ही ये 3 फेज होते हैं। वहाँ पे सिर्फ सिंगल फेस होता है और एक न्यूट्रल वायर होती है। तो उसको आप डायरेक्ट सप्लाई जो फेस है वो स्विच के थ्रू दे देते हो और न्यूट्रल आप डायरेक्ट दे देते हो। एन का मतलब होता है न्यूट्रल। ठीक है जी। तो आज का चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर था हमारा 3 फेज सप्लाई। ठीक है, इसका इतने ही टॉपिक आज हम करेंगे। जो नेक्स्ट इसके 2 टॉपिक रह गए हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।